नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 6 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं भारत 24 पर दहाड़। पंचायत चुनावों के नतीजे आ गए हैं। मैं राज्य का नाम ना भी बताऊं तो आप जान जाएंगे। पश्चिम बंगाल ग्राम पंचायत की करीब 63,000 सीटों में से करीब आधी सीटों पर या तो टीएमसी जीत चुकी है या फिर आगे चल रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता जीत के जश्न में इस वक्त डूबे नजर आ रहे हैं, लेकिन इस जश्न के पीछे वो सिसकियां दब नहीं सकती है। और इस वक्त बंगाल पंचायत को लेकर, चुनावों को लेकर, उसकी काउंटिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। लगभग 2700 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। मुर्शिदाबाद और मालदाबाद में एआईएमएम की तरफ से जीत दर्ज करने की खबर आ रही है। टीएमसी ने 19,000 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इस जश्न में वो सिसकियां, जैसा मैंने आपको बताया, दब नहीं सकती है। चुनावी हिंसा में जान गंवाने वाले परिवारों की सिसकियां आज भी ये सवाल पूछ रही है राज्य की सरकार से और चुनाव आयोग से कि बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी थी। आज पश्चिम बंगाल में काउंटिंग के दौरान हिंसा हुई, बमबारी हुई। बीजेपी ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव के दौरान 45 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा 13 के आसपास है। बीजेपी को विपक्षी एकता पर सवाल उठाने का इधर मौका मिल गया है। पूछ रही है बीजेपी कि लालू कहां है, नीतीश कहां है, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी कहां है। सवाल दीदी की सरकार पर भी है, सवाल चुनाव का मखौल उड़ाने वाली व्यवस्था पर भी है, और इस पर आज दहाड़ बननी जरूरी है। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल चुनाव के इस रक्त चरित्र पर कैसे सियासत जोरदार तरीके से दहाड़ रही है। कहां है लालू प्रसाद यादव, कहां है नीतीश, कहां है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी, कहां है ये सारे महाठगबंधन के नेता। When common voters are going to participate in the poll, police were resorting to lathi charge and other instruments so as to disperse the voter. गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं, मौत के घाट लोगों को मात्र इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वो वोट करना चाहते हैं। Such violence I condemn because there should be a fair elections. Otherwise, there will be no democracy. मुझे लगता है जाकर ये जो चुनाव है, इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस का एजेंट होकर ही काम किया। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये जितने लोग मारे गए हैं, यह प्रायोजित है। दिस इज नॉट एक्सीडेंटल, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करवा देना चाहती हूं। नलन कोहली साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता पॉल जी पहली मर्तबा मेरे साथ डिबेट में शामिल हो रही हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। सुजाता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नलिन साहब, डेब्यू है आपका भी भारत 24 पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वारिस पठान साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। मानव जायसवाल इस वक्त आपको टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। मानव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि आज हम भारत 24 पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ सायरा शाह हलीम कुछ ही देर में जुड़ेंगे, सीपीआईएम की नेता हैं। विनय सिंह साहब लेखक है, यहाँ स्टूडियो में पधारे हैं। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मानव जी, शुरुआत आपसे। बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान, आगजनी, हिंसा, बमबाजी, लोकतंत्र का चुनाव, इसे कैसे पुकारूं? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। रुबिका जी, जहाँ तक आप बात बोल रही हैं, आपको पता है कि सीपीएम का चल चरित्र क्या रहता था।
और जब से सीपीएम हारी है वो इतनी बौखलाई हुई थी, इतनी टूटी हुई थी कि भाई बंगाल सोच गया, कल ठीक हो गया था। जब से 2016 में भाजपा सरकार में आई है केंद्र पे, उन्होंने किसी भी तरीके से सीपीएम को वापस से एनर्जी देने की कोशिश करी और भाजपा जाने बस कुछ है नहीं, और सीपीएम को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है, केंद्र बाहिनी उनको पहुंचा रही है। और वहाँ जो वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आज हमारे लोग मारे गए हैं बंगाल में, जो बंगाल के लोग हैं वो सारे के सारे हमारे लोग हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि टीएमसी के इतने लोग मारे गए, भाजपा के ये हुआ, कांग्रेस के हुआ, वो सारे बंगाल के नागरिक वो भारतीय हैं। लेकिन भारत जलाओ पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मणिपुर चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता। ये ज्ञान देते हैं क्या इन्होंने बोला स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये अभी मैं सुन रहा था संबित जी को, स्टेट स्पॉन्सर्ड। तो मणिपुर में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हुआ था, यूपी में क्या हुआ था, गुजरात में क्या हुआ था, पूरे देश में अगर हर इलाके को पकड़ लीजिए, महाराष्ट्र पकड़ लीजिए, बिहार पकड़ लीजिए, अभी बिहार का अभी कुछ दिन पहले रामनवमी के दिन रामनवमी में तमंचेबाजी होती थी, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। मैंने सारे देश में पूना से लेके हर जगह अगर ये जो कर रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो सेंट्रल काम यही कर रही है। बंगाल में जो इनके नेता है, एमएलए है, सेंट्रल फोर्सेस के साथ जबरदस्ती स्ट्रांग रूम में घुस जाते हैं। अजय राय, ये इनके नेता शुभेंदु अधिकारी क्या बोलते हैं कि थाना को जला दो, कोई बोलता है कि बूथ को जला दो। अरे ये जो कर रहे हैं ना मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सबसे बड़ी बात, हम बहुत निरंतर काम कर रहे हैं। ये हमारा प्रयास है कि अब दूसरा मणिपुर बंगाल नहीं बना, नहीं तो ये दूसरा मणिपुर बनाना चाहते थे, पूरा षड्यंत्र लगा के रखा है। ये आसाम में जो बगल में बैठे हैं ना हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको शर्म नहीं आती है, वो वहां से फोर्स बैठना चाहते हैं कि भाई आग से नहीं करो, बमबाजी करो, जो पूरा मैंने पूरे प्रशासन को निश्चित नाबूद कर दो। लेकिन हाँ, मैं धन्य हूँ कि मैं बंगाल में जन्मा हूँ, यहाँ ममता बनर्जी जैसे अग्नि सेना है, उन्होंने ममता का निर्वाह किया है और बड़े मुश्किल से सजोया है बंगाल को, पूरे हड्डी तोड़वा के आज वो बंगाल को सजो रही है। जायसवाल जी, पहली दफा आप डिबेट में शामिल हो रहे हैं, मैंने आपको पूरी बातें बोलने का मौका दिया। आप मुझे ये बताइए कि कानून और व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी मैडम, तभी तो You failed. जो आंकड़ा है मणिपुर नहीं You बना, miserably नहीं तो failed. मणिपुर बन जाता। आप फेल हो गए। नो आप फेल हो गए हैं। नहीं, You miserably failed. Unfortunately, मुझे बीजेपी से, कांग्रेस से, टीएमसी से मतलब नहीं है मानव जायसवाल। अगर दीदी के नाक के नीचे 45 बीजेपी कह रही है, 13 जो आधिकारिक आंकड़ा है, अगर 13 लोगों की हत्या हो जाती है, आगजनी होती है, रक्त रंजित बंगाल दिखाई देता है, आई एम सॉरी प्रभु, यू मिजरेबली फेल्ड। आपकी दीदी, हम सबकी दीदी इसी रक्त रंजित बंगाल में लड़कर, स्ट्रगल करके, लाठियां खाकर और सीएम बनी थी। हमने वो टाइम देखा था और आज वही काम टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। और ये आरोप मैं नहीं लगा रही, सुजाता जी यहाँ पर बैठी हुई है, नलिन कोहली जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आरोप मैं नहीं लगा रही। ये दो बड़ी पार्टियां हैं सर, छोटी मोटी पार्टियां नहीं है। कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, और ये दोनों आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके इशारे पर वहां पर सेंसिटिव बूथ्स पर आपने केंद्रीय फोर्सेस को जाने नहीं दिया है। इसका जवाब मुझे नहीं देना है सर, आपको देना है। सुजाता जी, भाजपा मणिपुर में जो भाजपा ने किया है सर, मणिपुर पर भाजपा को मैं माफ नहीं करूंगी। नहीं, मैं बोलती हूँ क्लियरली आपको, ये भाजपा की जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उनकी है, लेकिन राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग मणिपुर, आई एम टॉकिंग अबाउट बंगाल प्रभु, एंड यू टॉक टू मी अबाउट बंगाल। नो क्रोनोलॉजी, आई विल टॉक। नहीं सर, आज पश्चिम बंगाल सर, आप लोग जैसे जर्नलिस्ट लोगों के वजह से बच गए। ना सर, मणिपुर बनाने वाले थे बंगाल को। सर, ये मणिपुर जैसी हालत वहां पर दिख रही, लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है और वहां पर बमबारी हो रही है, देसी बम बन रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मान लीजिए सर, आप अपना सर झुका दीजिए और माफी मांग लीजिए हिंदुस्तान से, माफी मांग लीजिए कि आपसे ना हो पाया। पूरा देश जानता है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कानून और व्यवस्था, आप इन दोनों को नहीं कर पाए। सर झुकाकर अदब से जनता से माफी मांग लीजिए, माफ करती है जनता। सुजाता जी, तो हमको वोट दिया मैडम, जनता ने ये वोट जनता ने नहीं दिया है, खौफ ने दिया है। सुजाता जी जी, देखिए जिस तरीके से आगजनी हुई, जिस तरह से लोग मारे गए, तो ये बड़ा आसान है आज कह देना
कि मणिपुर के जो हालात है, मणिपुर की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, लेकिन आज बात हो रही है पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, और आज ये हिंसा का कारण है टीएमसी के कैडर्स, और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो विषय यहाँ पर आते हैं। एक है कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है, जो राजनीतिक लोग होते हैं उनकी, जो सत्ता में होते हैं उनकी, और दूसरा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, तो जो राज्य का चुनाव आयोग है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी? क्या ममता दीदी की जिम्मेदारी नहीं है कि जिन लोगों की मौतें हुई है वो क्यों हुई है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने काडर जो है उनको इस चीज के लिए अधिग्रहित कर दिया कि जाइए और बूथ कैप्चरिंग करिए, मारकाट करिए। किस कारण से हुआ? देखिए, मैं बहुत करीब से आसनसोल रानीगंज के इलाके के बारे में खबरें मुझे मिली हैं। हाँ। और वहां पर क्योंकि वो कोल बेल्ट है तो और भी अधिक वहां पर इस तरह की बूथ कैप्चरिंग की किस्से आए हैं। बूथ कैप्चरिंग कौन करता है महाशय 2023 में? ये बताइए कि जिस तरीके से आज आपको एक प्रचंड बहुमत दिया था जनता ने, आप उसके विरोध में जाकर आज जनता के साथ ये मारकाट कर रहे हैं। अरे अगर आप शासन कर रहे हैं तो जिम्मेदारी मैं थोड़ा सा इसमें इसलिए इत्तेफाक नहीं रख रही हूँ। प्रचंड कैसे वोट? मान लीजिए आपकी कनपट्टी पर ऐसे बंदूक रखी हुई है, आपके परिवार को या जो शख्स वहां पर खड़ा हुआ है, आप कैसे? एग्जैजरेशन मत करिए। नहीं, एग्जैजरेशन नहीं है, ये एग्जैजरेशन है। आप सुन लीजिए, ये तस्वीर एग्जैजरेशन है। रूबिका जी कितने हजार बूथ है? नहीं, रूबिका जी कितने हजार बूथ है? 600 पोलिंग बूथ में रीपोल क्यों हो रहा है? ये कहाँ होता है इस तरह से इतने सारे पोलिंग बूथ में? इसका मतलब ये है कि जो आपको बहुमत मिला है, क्या उस पर भी आप सवाल नहीं उठाएंगे? क्या आपको जरूरी नहीं है बताना कि आपने जनता का विश्वासघात क्यों किया? वो जनता जिसको आप कहते हैं वो आपके साथ है। अगर मानव जायसवाल जो कह रहे हैं, मानव जी एक सेकंड रुकिए। मानव जी, सर आज आप ही को जवाब देनी है और किसी को जवाब नहीं देना, आप ही को जवाब देना है। नलिन कोहली साहब, एक सेकंड। मानव जायसवाल, सबका जवाब आपको देना है, रुकिए ना, आप ही आएंगे बार बार अपना काउंटर करने के लिए, कोई और नहीं, आप ही हैं। नलिन कोहली जी क्या कह रहे हैं? मानव जायसवाल बताइए कितने बूथ है? भाई बूथ 7,000 के ऊपर बूथ हैं, उनमें से 696 पर रीपोलिंग होगी तो कौन बड़ी बात हो गई? मानव जायसवाल जी का कहना यह है। एक बूथ पे भी रीपोलिंग हो जाए तो प्रश्न उठता है कि कुछ गलत है। 700 करीब बूथों पे अगर वापस रीपोलिंग हो रही है, बहुत बड़ी संख्या है। एक बूथ जो है एक अच्छी संख्या का होता है, प्रतिनिधित्व वहाँ से तय होता है। एक एक करके चले, कई बातें कही गई। पहली बात है, तृणमूल कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कौन सी कहानी उनको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कहानी ही बोल रहे हैं। एक है जो पूरी दुनिया विजुअल्स पे देख रही है, लोग जो है, आपका चैनल भी दिखा रहा है, बॉक्स को लेकर, बैलेट बॉक्स लेके भाग रहा है कोई। कहीं पिछले चुनाव में निकालेंगे तो नदियों में, तालाबों में तैर रहे थे बैलेट पेपर्स, इस बार भी वही हुए हैं। हिंसा हुई, 40 लोग मारे गए, विधानसभा में भी मारे गए, लोकसभा में भी मारे गए। हमारे कार्यकर्ता मारे जाते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता। तो ये कोई कहानी बन सकती है कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता की हत्या की एक चुनाव में कहने के लिए कि तृणमूल ने मार? मतलब कैसी अजीब और गरीब बात है। हत्या हुई, बंगाल का नागरिक है, भारतीय है। बंगाल का नागरिक अगर उसकी हत्या, बंगाल में 40 लोगों की हत्या होती है एक चुनाव में, तो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर तो है ही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? आप थोड़ी ना कह सकते बहुत प्रचंड हमारा बहुमत आया। बहुमत क्या हुआ? बंदूक की नोक पे आप पूरे 100 के 100 सीट ले जाएं और 200 लोग को मार दें उस पूरे प्रोसेस में, तो थोड़ी ना कहेंगे कि बहुमत मिला है तो हम सही है। मौत का या किसी का मर्डर करना या किसी का मर जाना, ये तो दर्द वो किसी को भी गलत होना बात है, चाहिए और ना? उसकी जिम्मेदारी राज्य की सरकार पे पड़ेगी, भाजपा की सरकार नहीं है भाई। केंद्र की पुलिस वहां पर नहीं बैठी है। मिजोरम पर चर्चा कर रही होती, मणिपुर की हिंसा पर चर्चा कर रही होती, तो आज उस पर बहस होती और आपको जिम्मेदार ठहराया जाता। बट टुडे इज नॉट द डे सर, टुडे इज नॉट द। मैं दो, सायरा शाह हलीम भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मानव जायसवाल, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। ओके, 30 सेकंड पहले नलिन जी और उसके बाद मानव जायसवाल, मैं आपका रुक कर रही हूँ। इन्होंने, हाँ 30 सेकंड्स में ही कह रहा हूँ, मुझे लगता है मानव जी को डॉक्टर हेमंतो बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की उसे विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हेमंतो बिस्वा शर्मा जी मुख्यमंत्री असम के बंगाल के नहीं है और वहाँ बंगाल में बैठे नहीं थे। तो व्यक्तिगत टिप्पणियाँ मत करिए आप, मेरा आपको ऐसा सुझाव है, उसको आप कह दीजिए कि वो व्यक्तिगत टिप्पणी को विड्रॉ करते, मामला क्लोज हो जाता है।
नहीं तो आपने जबरदस्ती एक व्यक्तिगत टिप्पणी की जो उचित नहीं है। ओके, 15 सेकंड में ही अपनी बात कह दी। मानव जायसवाल, बात फिनिश कीजिए 30 सेकंड में, और उसके बाद में बाकी उनका टाइम मैं ले लेता हूँ। सुनिए, पहले तो नीलिन जी ने बहुत अच्छी सी बातें करी, ये भारतीय है वगैरह वगैरह। आप भारतीय नहीं समझते किसी को, आप सिर्फ वोट बैंक समझते। जो वोट आपको मिला वो भारतीय, बाकी कोई भारतीय नहीं। आपका चल चरित्र, आपका टोटल स्ट्रक्चर उसी पे चलता है। मणिपुर में जो आ रहा है छोड़ दीजिए, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मुझे पता है। लेकिन अब दूसरा बंगाल में मणिपुर बनाएंगे, वो हम होने नहीं देंगे। हम सीने पर गोली खाएंगे, हम मर जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहे हैं। वो हर वो व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो आज शहीद हुआ है। ये शहादत हुई है उनकी, और आप लोगों ने मर्डर किया है। आप लोग मर्डर है, आप लोग आगजनी करते हैं, आप लोगों ने। अरे मानव जायसवाल, मैं कह रही हूँ आप इन पर आरोप लगा दीजिए। अरे जिम्मेदारी किसकी है? तो आप ना इस्तीफा दिलवा दीजिए ममता बनर्जी से कि हमसे ना हो पाया। अच्छा मैडम, अगर ये आपकी लॉ एंड ऑर्डर को ये लोग इस तरीके से नेस्त नाबूद कर लेते हैं, तो आप किस काम की है सरकार आपकी? आप तो समझिए नहीं मैडम, आज जो भयावह स्थिति होती, जो इतने लोग मारे जाते, हजारों की संख्या में लोग मरवाना चाहते थे हमारे लोगों को, और हम लोगों ने बचाने की कोशिश करी है। और ये कोलैटरल डैमेज हुआ है, ये कोलैटरल डैमेज हुआ है। अगर हम पूरे प्रांत को बचाना चाहेंगे तो भाई, अगर देश लड़ाई करेगा तो कोई ना कोई तो शहीद सर, ये होगा। मनोहर कहानियां बड़ी अच्छी लगती है सुनने में। नहीं, आपको सुनने की नहीं और है इसके मैडम, लिए हम जी बड़ा रहे हैं। कॉन्फिडेंस हम चाहिए जी रहे होता है। हैं। गजब जी का रहे हैं। आपका कन्विक्शन है। क्या जी रहे हैं हम आप? जी रहे हैं मैडम। नहीं, आप मुझे हम जी रहे बताइए, हैं। ये कौन सा ये सत्ता दंगई बना रहे हैं का पूरे देश नशा में। आप अपने कार्यकर्ताओं को पिला रहे हैं सर, कि वो काडर वहां पर ले लेके दौड़े जा रहे हैं, ले लेके दौड़े जा रहे हैं जैसे उनकी बपौती है। वो जो मत पेटी है वो उनकी बपौती है। और मैं फिर कह रही हूँ, ये आपके आने से शुरू नहीं हुआ है, ये बरसों का चलन है। लेकिन दीदी ने क्या कहा था कि दिस विल स्टॉप, मैं जब आऊंगी तब ये चीजें बदलेंगी। सायरा शाह अलीम हमारे साथ जुड़ चुकी है। मानव जायसवाल, सबसे पहला आरोप आपने लेफ्ट के नेताओं पर लगाया था। सायरा शाह अलीम यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आरोप आपने लेफ्ट पर लगाया था। तृणमूल कांग्रेस का जो मार्जिन दिखा, ये पूरी वीडियो उन्हें किस तरह से जो चीटिंग करके, खून करके, रिगिंग करके, बैलेट बॉक्स सीज करके, इस तरह के उन्होंने जो। सारा जी, मैं ना एक काम करती हूँ, मैं फोन पैच कराती हूँ। जूम से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग मुझे नहीं लग रहा है, और आपकी आवाज सुन नहीं पा रही हूँ, कुछ कीवर्ड्स ही सुन पा रही हूँ। विनय जी, मैं आती हूँ, आपका रुख करती हूँ। रूबिका जी, एक बात तो ये कि जहाँ चुनाव में बारूद जिंदा हो, वो साफ संकेत है कि वहाँ लोकतंत्र मुर्दा हो गया है। जहाँ बम जिंदा हो, वहाँ लोकतंत्र मर गया है। इस चुनाव में भले ही टीएमसी के आंकड़े ज़्यादा हो, टीएमसी जीत गई हो, लेकिन लोकतंत्र हार गया है। दूसरा, ये मोहब्बत की दुकान वाले साहब हैं कहाँ? आज दुकान बंद है क्या? इन मौक़ों पे आपकी दुकान बंद रहती है, आप छुट्टी पे रहते हैं क्या? दुकान कुछ मौक़ों के लिए स्पेसिफिक है क्या कि इन मौक़ों पे खुली रहेगी, इस त्यौहार पे बंद रहेगी? तो बंगाल में जो हिंसा का फेस्टिवल चल रहा है, उस पर ये मोहब्बत की दुकान खुली क्यों नहीं है? ये दुकानदार कहाँ है मोहब्बत की दुकान वाले? मेरा तो सीधा सवाल है। दूसरा, आप लिख रही हैं कि रक्त चरित्र बंगाल का। ये बंगाल ऐसा था क्या? क्या रक्त बंगाल का चरित्र था क्या? अरे ये रक्त चरित्र किया है, एक बॉक्स में बैठे हैं जिस पार्टी के लोग, सीपीएम के लोग, और ट्रांसफर हो गया रक्त चरित्र टीएमसी के साथ। और ये जो बॉम्ब बनते हैं ना रूबिका जी, ये बॉम्ब का इजाद मैं बता रहा हूं, पहले गुल करते थे, मुंह धोते थे गुल से, गुल का डब्बा, उसमें बारूद डालते थे, सुतली से बांधते थे आवाज करने के लिए, नुकसान करना है तो उसमें कील डालते थे। और बॉम्ब के कारीगर हर मोहल्ले में मिल जाएंगे बंगाल में आपको। यह हाथ उड़ा हुआ, दो हाथ उड़ा हुआ, एक हाथ उड़ा हुआ, लूला बोलते हैं उनको उपनाम में। और बड़ी प्रतिष्ठा है इन कारीगरों की, बड़ा हुनर माना जाता है कि चलते चलते बॉम्ब बना लेना। और जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में रही हैं, सीपीएम हो या टीएमसी हो, इनके पेरोल्स पे ये बमबाज रहते हैं और बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी उपयोगिता है इनकी। समाज पॉलिटिकल पार्टियों के ये ब्लू आइड बॉय हैं। और ममता दीदी से तो बड़ी अपेक्षा थी, ममता दीदी इन्हीं से लड़के आई थी, लाठियां खाई थी ममता दीदी ने, उन पे हमले हुए थे, जान मारने के प्रयास हुए थे। आई थी तो आशा बंधी थी इनके खिलाफ लड़ेंगे। ये हिंसा ट्रांसफर हो गई और आज सीपीएम के लोग बैठ के बोलते हैं कि हमारे समय में नहीं होता था। दो सवाल आपने पूछे हैं, 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। हाँ। जो सीपीएम के लोग, मैं बोल रहा हूं, नहीं बोलना चाहिए, बेशर्मी के साथ आज बोल रहे हैं कि हमारे समय में नहीं होता था। मैं एक घटना का याद दिला देता हूं, साईं बाड़ी हत्याकांड। भूल गए क्या?
उसके पाप से आप बच सकते हैं क्या? नहीं विनय जी, माँ वो के तो सामने सबने बेटों देखा को है। मार दिया गया और बेटों के खून में माँ को भात खिलाया गया। जब भी पागल हो गई पलटेंगे रूबिका जी। इन लोकतांत्रिक चुनावों में आपके हाथों पर खून ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, ये बात तो सही है। सायरा जी जुड़ चुकी है, लेकिन पहले सुजाता पॉल अपनी बात रखना चाहती हैं, क्योंकि विनय जी पहला सवाल आपने मोहब्बत की दुकान को लेकर पूछा था। सुजाता जी, आपने यहाँ पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात कह दी, आपने बड़ी बेबाकी से बता दिया कि यहाँ कैसे काडर काम कर रहा था, लेकिन सवाल आपके लीडर पर उठा रहे हैं विनय जी। ये कह रहे हैं कि आज कहाँ है मोहब्बत की दुकान। इनफैक्ट आपने सुना होगा संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसके पहले ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है, क्योंकि बैलेट बॉक्स लेकर भागने की एक घटना में भाजपा के एक व्यक्ति था, उनका ही कार्यकर्ता था जो दिख भी रहा था और वो वीडियो वायरल हुआ। तो अगर आप इस विषय को देख रही हैं तो सबसे बड़ी बात है कि कभी आरोप लगते हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो चुनावों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आरोप पहले भी लगे हैं विधानसभा के चुनावों में। और उसके बाद जिस तरह से टीएमसी कंट्रोल करने के लिए आज चुनावों में हिंसा करवा रही है, वो लोकतंत्र की हत्या है। मगर विनय सिंह जी बिल्कुल वही बात कहते हैं जो इनके यहाँ दिहाड़ी मजदूर के रूप में मंत्री रखे हुए हैं, जैसे स्मृति ईरानी, और वो पूछती हैं राहुल गांधी जी से, भाई हम तो वहां पर सत्ता में नहीं है। लेकिन अगर आप सवाल करते हैं तो शायद आपने सुना नहीं विनय सिंह जी कि अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा और खड़गे जी ने क्या कहा। मगर क्या करें, आप लोगों की तो दुकान ही चलती है नफरत की। मोहब्बत की दुकान अधीर रंजन जी की नहीं है, मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी चलाते हैं। तब तक आपका पेट नहीं भरेगा और दिहाड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए राहुल गांधी जी को सवाल करिए, मगर राहुल गांधी जी आज भी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, और दुनिया में मोहब्बत की दुकान तभी खुलती है जब लोकतंत्र रहता है। इस लोकतंत्र को बचाने का काम आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। लेकिन जो टीएमसी और बीजेपी के बीच में भी हो रहा है उसको मत भूलिए, क्योंकि जो लेफ्ट का काडर टीएमसी को गया वही काडर। नहीं, लेकिन सुजाता जी एक बात तो बता दीजिए, मैं ये बात सही है, आप कह रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपनी बात रखी, अधीर रंजन जी लगातार अपनी बात वहां पर दीदी के खिलाफ बोलते रहते हैं, और वो विपक्ष का एक मजबूत चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस वक्त मैं राहुल गांधी जी का ट्विटर टाइमलाइन खोलकर बैठी हुई हूं, मैं नहीं देख पा रही हूं यहां पर उन्होंने ऐसी कोई बात कही हो जहां पर पश्चिम बंगाल को लेकर दीदी पर या राज्य की सरकार पर उन्होंने सवाल उठाया हो। एक दिन पहले भीषण बारिश और भूस्खलन का जिक्र है, फिर गुरदीप सिंह जो उनके साथ बैठे थे, बड़ा अच्छा वो कार्यक्रम था, उसका जिक्र है, भारत के सुपर मैकेनिक का जिक्र है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों उन्होंने कुछ भी नहीं बोला? यहाँ तो सिर्फ नफरत की दुकान थी, नफरत का बाजार था। राहुल गांधी जी आज एक सांसद नहीं है, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, मगर फिर भी कितना महत्व है उनका। इसका महत्व है उनकी नफरत की दुकान जो चल रही है, इन लोगों की नफरत का बाजार, उसमें उनकी मोहब्बत की दुकान क्या ही महत्व है। इसीलिए राहुल गांधी से नहीं, पर उस मोहब्बत की दुकान आने दीजिए समय, सुजाता जी कितना समय मुझे आपको बताइए जवाब ना, भी आप तो मिलेगा। इतनी बेबाक प्रवक्ता हैं और 45 लोग आज शटर क्यों नहीं खुला उस मोहब्बत की दुकान का पश्चिम बंगाल को लेकर? शटर डाउन है। शक्ल डाउन नहीं होती, क्योंकि शक्ल इसलिए डाउन है क्योंकि वहां हत्याएं हुई है। उसके लिए आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि ये भाजपा की भी राजनीति है। कुछ लोग नलिन कोहली जी हत्याएं करते हैं पोल के बाद, और उसमें भाजपा का नाम भी शुमार है। भाजपा बंगाल में हुआ है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, मगर विनय सिंह जैसे लोग जो हैं, या स्मृति ईरानी जैसे लोग जिम्मेदारी नहीं लेते जब बेटियों के ऊपर नहीं, पर सुजाता जी आप अभी भी जवाब नहीं दे रही है। मैं कह रही हूँ मोहब्बत की दुकान का शटर पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या को लेकर क्यों नहीं खुला? नलिन कोहली जी खुला हुआ है, कहाँ है? अरे बनी हुई है, भाई नजर बनना क्या होता है मैम? मैं ये कह रही हूँ राहुल गांधी क्यों नहीं इस पर एक ट्वीट कर पा रहे हैं? वो तो बेबाक है ना, वो तो कहते हैं डरो मत। बिल्कुल डरो मत, लेकिन राहुल गांधी जी, रूबिका जी मैं बोलूं? जी नलिन जी, जब तक सारे आंकड़े नहीं आएंगे आप उनसे उनका कोई वक्तव्य भी नहीं आएगा। सुजाता जी कह रही हैं वो इंतजार कर रहे हैं, और वो कह रही हैं एक बड़ा हमला होगा, बस वो इंतजार कर रहे हैं। आप तो बताइए रक्त रंजित मेरा रूबिका जी मैं निवेदन करूंगा कि मैं अपनी बात कह दूं। एक्चुअली क्या है, कट गया है मेरा फोन, तो मैं टीवी से सुन रहा हूं ऑडियो, तो ये डबल फिर हो जाता है। अगर 2 मिनट में सुजाता बहन से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए मैं अपनी बात कह दूं। नहीं ठीक है।
तो ऐसा है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी का जो प्रेम है भारतीय नागरिकों के लिए वो वहीं तक सीमित है जहां पर उनके राजनीतिक इश्यूज उनको तकलीफ ना दे। अब ममता जी से शायद ये एक समझौता करना चाहते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता मर जाए तो वो एक मोहब्बत की बात नहीं है, वहां पर उनका बिल्कुल एक ट्वीट कभी भी नहीं आएगा। मैं दावे के साथ एफिडेविट पे दे देता हूं अभी कि राहुल गांधी जी का ट्वीट आएगा ही नहीं, ना लोकतंत्र की हत्या को लेके, ना लोकतंत्र में चुनाव खराब हो रहे हैं उसकी चिंता को लेके, ना भारतीय नागरिकों का मर्डर हो रहा है पश्चिम बंगाल में, आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता है। क्योंकि विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं, राहुल गांधी जी उनमें शामिल है, कि उनकी पूरी लोकतंत्र खतरे में है, सिर्फ सीमित है जहां पर वो हारते हैं भाजपा के सामने। जहां जीत होती है या जहां सहयोगी दल है वहां पर उनका कभी भी लोकतंत्र खतरे में नहीं है। कांग्रेस की भाषा जो है दोहरी वाली भाषा है। अधीर रंजन चौधरी तो पूरी जान से लगे हुए हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन राहुल गांधी जी की शांति जो है ट्विटर लाइन के ऊपर में, काफ़ी विषयों पर रोज ही उनके ट्वीट आते हैं पर इस पर नहीं है, वो दिखाते हैं कि दोहरे मापदंड है। दूसरी बात है, ये दुकान शब्द कांग्रेस की शब्दावली में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। 1948 से जब से स्कैम शुरू हुए इस देश में, जीप स्कैम से लेकर हर स्कैम तक, उसमें हमेशा दुकानदारी ही होती है, पैसे का लेन देन ऐसा। तो इसीलिए अब मोहब्बत को भी उन्होंने दुकान का एक आइटम बना दिया है। मुझे लगता है कि अगर उनका प्रेम होता भारतीय नागरिकों के लिए तो उसमें ना तो ये खरीद फरोख्त की कोई ऐसी बात आती जैसे दुकान में होता है, और उन बड़े स्पष्ट रूप से बंगाल में जो हत्याएं हुई है उसके लिए वो खड़े बड़ा थे। आरोप और तृणमूल का एफिडेविट एक साइन प्रश्न है, करने को तैयार है तृणमूल ने सुजाता कहा जी। ये सब हमारे लोग हैं, हमारे मारे गए। राहुल गांधी ने ना आज ट्वीट किया है ना कल ट्वीट करेंगे। आप मानते हैं कि तृणमूल के हैं, आप सबको ना कुछ मुआवजा दे दीजिए ना, सरकार की तरफ से 10 लाख 15 लाख मुआवजा दीजिए, तो कम से कम ऐसा है ना। हम तो कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता मारे गए, ये भी देख लेते कि उनकी चिंता आप ऐसे भी करते हैं या नहीं करते। ये तो मानव जायसवाल जी के लिए सवाल है ना, मैं दोनों से एक एक करके जवाब लेती हूँ। सुजाता जी पहले आप और उसके बाद मानव जायसवाल। मोदी जी की एक बात याद करा देती हूँ नलिन जी को, कि वो बता रहे थे कि कैसे वो व्यापारी हैं, वो तो राजनीति में व्यापार करते हैं, मगर दुकानों में फूल भी बिकते हैं और मिठाई भी बिकती है। मगर आपकी जो दुकान है, आपका जो बाजार है, उसमें केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति बिकती है, लोगों की हत्याएं होती है। ये तो आप पोल वायलेंस की बात कर रहे हैं, आप तो प्री पोल, आप पोल और उसके बाद का वायलेंस जो करवाते हैं उसके बारे में बताइए। जो आप राजनीति को गंदा कर रहे हैं आज, जो आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं। राहुल गांधी जी का नाम लेना ये आपके लिए सुविधाजनक है, क्योंकि राहुल गांधी जी के ऊपर आपने बहुत इन्वेस्टमेंट करी है। जी हाँ, मैंने वर्ड यूज किया इन्वेस्टमेंट। ये निवेश इसलिए किया क्योंकि आपने नफरत के साथ उनको बदनाम करने का काम किया है इतने वर्षों। आपने इतने पैसे लगाए हैं उन पर, और इसलिए आज समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या। वो आप ये खुद मान रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश के बड़े नेता हैं, और इसी कारण से सवाल उठ रहे हैं। मगर मोदी जी के ट्वीट क्यों नहीं आते बेटियों के ऊपर? मोदी जी के ट्वीट क्यों नहीं आते मणिपुर की हिंसा के ऊपर? मोदी जी के ट्वीट क्यों नहीं आते? नलिन कोहली उस पर जवाब दे, उससे पहले वारिस पठान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरा ऑडियो खराब है तो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा नलिन जी, मैं आपको बता दूंगी वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, मुझे डायल करिए, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, राहुल गांधी को आप लोग इस्तेमाल करते हैं और आपके पास कोई और चारा नहीं है। उसका आप जवाब दें उससे पहले वारिस पठान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस भाई, खबर ये मिल रही है और आप ही कंफर्म कर पाएंगे, मुर्शिदाबाद और मालदा में आपने जीत दर्ज की है, मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग वहाँ पे जीते हैं, दोनों जगह के ऊपर सीटें रूबिका जी। मगर देखिए क्या हो रहा है बंगाल के अंदर, वायलेंस, तमंचे निकले जा रहे हैं, बॉम्ब निकाले जा रहे हैं, और एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ टीएमसी है। दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, नूरा कुश्ती चल रहा है, सत्ता की लालच की पूरी लड़ाई चल रही है। अभी आप खुद देखिए, पोल के पहले 42 लोगों की जानें चले गई जिसमें 28 मुसलमान थे। पोलिंग के दिन 20 लोगों की जानें चले गई जिसमें 15 मुसलमान थे। तो अब क्या मुसलमानों की लाशों के ऊपर बैठकर ये लोग अपनी सत्ता को बनाएंगे? किस तरह का ये कानून कायदा का व्यवस्थाओं पे चल रहा? दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी बोल रही है ममता दीदी वहां पे उनका काम है, सेंट्रल फोर्स गया है जिसके इंचार्ज होम मिनिस्टर अमित शाह है, उनकी जवाबदारी बनती है। मगर नहीं, एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप का खेल चालू कर दिया है।
कानून व्यवस्था टोटल प्रस्त है, मगर बीजेपी और टीएमसी एकदम मस्त है। अभी जो मुसलमानों की जाने चले गए, इनको कॉम्पेंसेशन कौन देगा, क्या होगा इनका? तो मतलब सत्ता के लिए आप कुछ भी करोगे, मुसलमानों के वोट तो आपको लेने हैं, मगर उनके लिए करना क्या है, आपने किया क्या, कौन देगा इनको? चलिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं मरा है ना, ऐसे मत कीजिए ना। आपको वोट देने वाला केवल मुसलमान था क्या आप सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे? वहां पर हिंदू, वहां पर सिख, वहां पर ईसाई अगर आपको वोट कर रहे हैं तो उनकी बात नहीं करेंगे। मरा तो सिर्फ मुसलमान, दर्द हुआ तो इसलिए क्योंकि मरा मुसलमान, ऐसे मत कीजिए ना। मैं तो अवसरवादी नहीं, मैं बोल रहा हूँ अवसरवादी सेक्युलरिज्म के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ रूबिका जी। ये जो अवसरवादी सेक्युलरिज्म के लोग वहाँ बैठे हैं ना, सेक्युलरिज्म का पार्ट जो रात दिन हमको पढ़ाते हैं, हमको बीजेपी की बी टीम बुला जाता है, पटना में मीटिंग रखते हैं, वहां तो हम लोग पॉलिटिकल अनटचेबल्स है, हमको तो नहीं बुलाते, वहीं की मीटिंग से यही सेक्युलर लोग चाय पाव खाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, दोनों जवाब देंगे, सुजाता जी भी और मानव जायसवाल भी। बैठ जाते हैं, आप लोगों को सीधा एक्सपोज कर रहे हैं यहाँ पर। मैं तो बराबर से दोनों वारिस पठान कह रहे हैं ये झूठा आपका सेक्युलरिज्म है, वहां पर मरने वाले मुसलमानों की गिनती करवा दी है। ऑडियो ठीक है। मानव जायसवाल ऑडियो ठीक कीजिए भाई, नलिन कोहली का। रूबिका जी मेरे ऑडियो का कुछ करिए, खराब है, आधी बातें समझ नहीं आ रही। रूबिका जी, पहले तो वारिस भाई ने जिस तरीके से मुसलमानों को समझाऊंगा, मुझे दुख है कि ये मुस्लिम और हिंदू के बीच में ही इनका चश्मा चलता है, जो भाजपा का चलता है। ये है इनका कॉमन प्लेटफॉर्म। हमारे लिए वो हमारे भारतीय है, हमारे बंगाल के नागरिक है, हमारे कार्यकर्ता है। और ये कॉम्पनसेशन की बात मत करिए। हम क्या करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नागरिकों के लिए, वो आपकी तुलना के बाहर है, कल्पना के बाहर है। और भाजपा तो कुछ भी नहीं करती, वो तो गोली मार वाली सरकार, उनसे अपेक्षा नहीं है मुझे। और आप कुछ कर नहीं सकते, ये आपकी लाचारी है। तीसरी बात मैं आपके साथ बोलना चाहता हूँ, तो साझा करना चाहता हूँ। नीलम जी ने बहुत बात करी, सुजाता जी ने भी बहुत बात करी। सुजाता जी, आपको पता नहीं है कि हम लोग भी मूलतः तो कांग्रेसी थे, और यही सीपीएम वाले जब हमको गोली मारते थे, हमारे माताओं को, हमारे अपने बच्चों के सने हुए रक्त से खून से खाना खिलाते थे, हमने इनके साथ हाथ नहीं जोड़ा। ये बंगाल की जो कांग्रेस है, अपने सत्ता बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए इन लोगों ने सीपीएम के साथ गठबंधन किया है। आप पूछिए अपने आप से कि आप सीपीएम के साथ गठबंधन कर सकती हैं क्या? आप उनके साथ गठबंधन कर सकती हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मार डाला, तंदूर में झोंक दिया, हाथ काट दिए वोट देने के लिए, घर के सामने बच्चों के लाशों को टांग दिया। तो गई बहस पानी में। अब तो देखा है आप दोनों यहाँ पर जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, नहीं क्लियर है सर। वो 17 और 18 जुलाई को अब कुछ नहीं होने का है। आप लोग नहीं, वो जो वारिस भाई कह रहे हैं वो तो एकदम सही है। फिर आप 17 तारीख को नहीं जाने वाले? वो गया, वो विपक्षी सपना एकजुटता का खत्म। मैडम, अरे रूबिका जी, जिन्होंने पूरे देश के पीठ पे खंजर मारा है ना भाजपा, उसके मेरा सुंदर सपना बिखर गया, लोग खत्म कहानी हो गई। सुनिए, ये वारिस भाई जो लोग है ना, ये क्या बी टीम सी टीम हमको नहीं पता, ना लेकिन इनका स्टैंड क्लियर है। ना मानव जी, नहीं क्लियर कीजिए आप। ना आप एक सेकंड, इतना कॉम्प्लिकेट मत कीजिए मानव जी, इतना कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए। आप सुजाता जी को अभी कह रहे थे कि सीपीएम के साथ जा पाएंगी, तो विपक्षी एकता कहाँ गई? वहां तो मुझे मंच पर सीपीएम भी दिखी थी, लेफ्ट के लोग भी दिखे थे, यानी आप उस मंच पर नहीं रहेंगे? हाँ कि ना? आपको मैं नहीं पूरी बात बता देता हूँ, हम सीपीएम के साथ नहीं है, नहीं रहेंगे। लेकिन आप कांग्रेस के साथ हैं जो सीपीएम के साथ है। सुनिए, कांग्रेस को अपना चिंतन करना होगा कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। अगर कांग्रेस आने वाले समय में भी अगर सीपीएम के साथ स्टैंड रखती है तो हम अपना चिंतन करेंगे। हम अकेले लड़ने में सक्षम है। हमारे मंत्री ने लड़के हो गया ना, और सुन लीजिए, निकल गई ना गुब्बारे में से आवाज। सुजाता जी, आपको चैलेंज कर दिया है। सुजाता जी, मानव जायसवाल, आप बता दिए, आपने बता दिए, कूद के पैर पालने में दिखते हैं, आपने वो पैर दिखा दिए। क्लियर है वारिस भाई? स्टेटमेंट दिया था ना हम हिंदू भाइयों के लिए, जेल में भेजिए उसको। सर सुनिए, यहाँ पर पंचायत वाला चुनाव सुनिए नहीं हो रहा है मानव भाई, सुनिए कि सिर्फ आप बोलेंगे और बाकी सब जो है सुनेंगे, ऐसा नहीं होगा। वारिस भाई को बात रख लीजिए। वारिस भाई अपना राय दे दिया, बोले जेल भेजे। ओके, वारिस भाई एंड देन सुजाता जी। रूबिका जी, इनकी बात सुनिए। अरे आपस में इनके एकता नहीं है तो किस तरह से ये साथ में जा रहे हैं समझ में नहीं। बहरहाल हमको तो बुलाया नहीं, हम तो इनके लिए पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। अब देखना, ये ममता दीदी ने ये कह दिया कि राहुल गांधी यहाँ पे नहीं लड़े कांग्रेस क्योंकि हम यहाँ पर मजबूत है। मैं तो हैरान हूँ, राहुल गांधी लड़ेंगे कहाँ से, कांग्रेस लड़ेगी कहाँ से? यूपी में अखिलेश साहब बोल रहे कि हम यहाँ पर मजबूत है, यहाँ से मत लड़ो। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे बोल देगा हम यहाँ मजबूत है, यहाँ से मत लड़ो। तो ये क्या होने वाला है पता नहीं। इब्तिदाई खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, हम तो सब बैठे देखते। मगर आज क्योंकि टॉपिक चल
रहा है बंगाल की वायलेंस का, तो उसमें मैं कहूंगा कि जवाबदारी, जिम्मेदारी जो बनती है स्टेट गवर्नमेंट की भी, और साथ में जो सेंट्रल फोर्स आया उसमें अमित शाह होम मिनिस्टर की भी है। तो लोग एक दूसरे पे इल्जाम, आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है कि ये सोचे कि अब जिनकी जानें चले गए उनको कितना मुआवजा देंगे। अरे मालडा मुर्शिदाबाद में अपने कितना अस्पताल बना दिए, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप कौन होते हैं मुसलमानों का उद्धार कर दिया बताने आपने? वाले? इतने बरसों में के बाहर है इनके कल्पना, पहले तो इनकी क्या औकात नहीं कल्पना है। की बात है? सोचना पड़ रहा है, कल्पना करवा लीजिए ना। से यही देखा जा रहा है क्या कर दिया आपने मुसलमानों के लिए बंगाल के। पहले ये जो है, पहले सुनिए, हमने पूरे देश की जनता के नहीं, पूरे बंगाल के प्रांत के जनता के लिए किया है। हम मुसलमान और हिंदू नहीं देखते हैं आपकी तरह। आप और वो जो भाजपा है ना, दोनों का चलो क्या क्या मालडा के मुसलमानों के लिए, क्या क्या मुर्शिदाबाद के मुसलमानों के लिए दिया गोली, उनको बेचारे बम मर गए। अरे शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। पोलिंग के दिन 15, 20 में से 15, पोलिंग के पहले 42 में से 28। क्या मुसलमानों की जान की कोई कीमत है? नहीं है। अरे रूबिका जी, हालत तो ये हो गई है आज हमारे देश में गाय की कीमत ज्यादा हो गई है, मुसलमान की जान की कीमत कम हो गई है। अरे लेकिन आप जेल भेजिए ना। अरे मानव जायसवाल जी और वारिस पठान, आप दोनों मुसलमान के लिए लड़े। कोई असल में बंगालियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए लड़ेगा। काय आप इसे बांट रहे हैं बीच में? अब एक सेकंड विनय जी एक सेकंड। नहीं, आप लोग सब बांट रहे हैं भाई, क्लियरली बांट रहे हैं। किसने नहीं बांट रहे? नहीं मानूंगा। टीएमसी को आपसे कोई हमदर्दी नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम सुजाता जी, हम अपने जनता के लिए खड़े हैं। सुजाता जी, आपके ऊपर आरोप है, आप सीधा रक्त रंजित करते हैं। आप सीधा रक्त रंजित करते हैं, ये आरोप लग रहा है। सुजाता जी, मानव जायसवाल उंगली उठा कर आपको कह रहे हैं कि बताइए, चूज कीजिए किसके साथ जाएंगे। अगर लेफ्ट के साथ जाएंगे तो फिर हम चिंतन करेंगे, फिर हमारी तरफ मत देखिएगा। तो गया सर मैम, वो 16 और 17 और 18 जुलाई वाला कार्यक्रम तो खत्म। देखिए, ये मानव जायसवाल जी बैठकर यहाँ पर जो बातें कह रहे हैं वो उनका मत हो सकता है, लेकिन विपक्षी एकता की अगर डिबेट होगी तो मैं उस पर अवश्य बात करूंगी। और संघीय ढांचे में अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे आज टीएमसी पर जो सत्ता में है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और दूसरी बात, ये मुझे दुख होता है जब ये हिंदू मुसलमान करा जाता है, क्योंकि वोट देने वाला केवल एक वोटर होता है, वो एक भारतीय नागरिक होता है। और अगर किसी की भी हत्या होती है, कोई भी मरता है, उसकी जिम्मेदारी जो है उन लोगों की होती है जो उनके संरक्षक होते हैं, यानी कि सरकार। और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ, ये जहां तक AIMIM की बात है, तो ये तो एक पहलू के दो सिक्के हैं, एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ AIMIM। हाँ, ये बात अलग है कि एक तरफ बहुत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरी तरफ बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां मिलकर शिवसेना के साथ कौन है सत्ता में महाराष्ट्र में? शिवसेना के साथ कौन निकाह करके बैठा है महाराष्ट्र में? आप शिवसेना सेक्युलर पार्टी है? शिवसेना सेक्युलर पार्टी है क्या? वो शिवसेना जिसके मुख्यमंत्री ने असेंबली में खड़े रहकर कहा था कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया, आप उसके साथ के अंदर जाके बैठ गए, तो सेक्युलर पार्टी है? सत्ता की लालच के अंदर आप इतने लोभी बन गए, समझ में नहीं आ रही है बात आप। तो क्या आज वो चूज कर रही है? तो जो पहले हुआ, लेकिन ये बात तो सही है सुजाता जी और मानव जायसवाल जी, बड़ा कंफ्यूजन है। आप लोग कह रहे हैं संघीय ढांचा में एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन बीजेपी को हराने की बात आई तो हम एक मंच पर हो जाएंगे। रूबिका जी, विनय जी, रूबिका जी, सुजाता जी, मानव जी, ठीक है ना, देशद्रोही, अरे मान लिया भाई, देशद्रोही ताकतों को लिए नेस्तनाबूद करने के लिए आप लोग एक हो जाएंगे, लेकिन फिर बाद में मिलकर ढिशुम भी करेंगे। विनय जी, सुजाता जी, एक सेकंड। रूबिका जी, 45 एक मिनट मानो भाई। अरे मानव जी, ये परिवार नहीं है, ये परिवार नहीं है सर। रूबिका जी, पूरा देश हमारा परिवार है ना सर, ये परिवार नहीं है, आप लोगों का गठबंधन है। रूबिका जी, परिवार तोड़ के आप कांग्रेस से ही तोड़ कर निकले ना। आप सुनिए विनय जी, रूबिका जी, कुल मिला जुला करके बात इतनी है कि दंगे हुए हैं, मारकाट हुई है, 45 लोग मरे, ठीक है। इस पे सब लोग दुखी हैं, जितने लोग पैनल में, जितने बॉक्स में लोग दिख रहे हैं, सब लोग दुखी हैं। टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि 1000 लोगों को मारने की प्लानिंग थी, 45 लोग मरे, 955 लोग हमने बचा लिए, ये हमारी उपलब्धि है। AIMM के प्रवक्ता कह रहे हैं, वो लाशों की गिनती कर रहे हैं कि जितने मरे हैं उसमें से 20 मुसलमान हैं कि 25 मुसलमान हैं।
कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खुली है, लेकिन राहुल गांधी भी आंकड़े पूरे आ जाएं, मतलब 45 मरे हैं कि 90 मरे हैं कि 100 मरे हैं, उसके बाद राहुल गांधी कहेंगे। अंतिम एक बात मैं रूबिका जी बताता हूं कि मानव जायसवाल जी ने भी एक घटना बताई कि टीएमसी के लोगों ने मारकाट झेली है, मां को बेटे के सने हुए खून खिलाए गए, तो टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं थे। जिसको सना हुआ खून खिलाया गया था, जिस मां को और जिन बेटों को मारा गया, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और सीपीएम के लोगों ने मारा था। और वही कांग्रेस सीपीएम आज गठबंधन में आ रहे हैं। कांग्रेस को लोग मारे गए थे रूबिका जी, मां जो थी कांग्रेस की थी, बेटे कांग्रेस के थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इसलिए मारे गए थे सीपीएम के द्वारा। इंदिरा गांधी जी गई थी। विनय भाई, आपको याद है कि ममता बनर्जी भी कांग्रेसी थे, हम लोग तो कांग्रेसी थे। हमने कांग्रेस का छोड़ा दामन क्योंकि बंगाल कांग्रेस जूनियर थी, वो मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस बाद में टीएमसी हुई, वही कांग्रेस आज सीपीएम के साथ गठबंधन कर रही है। इतना अरे याद तो कीजिए अपने आप इतना कंफ्यूज है, वोटर कितना कंफ्यूज हो जाएगा। नलिन कोहली हमारे साथ बने हुए, मेरे ख्याल से अब उनकी आवाज दुरुस्त हो गई है। नलिन कोहली जी, आप देख रहे हैं ना, क्लियरली कह रहे हैं आप लोग देश विरोधी ताकत है, आप लोगों को हराने के लिए हम एकजुट हो जाएंगे। वारिस पठान की AIMIM आपकी स्क्रिप्ट पर काम कर रही है, आप दोनों राम लक्ष्मण हैं। नहीं, राम लक्ष्मण नहीं है, राम लक्ष्मण तो है ही नहीं। मैंने इसको सुना, मैं इस बात को अद्भुत मानता हूं कि कोई व्यक्ति इस बात को कल्पना भी इसकी कर सकता है कि ओवैसी साहब की राजनीति और भाजपा की राजनीति एक है और हम दोनों एक साथ चल रहे हैं। कुछ मिला नहीं कहने के लिए तो वारिस भाई को और हमको जोड़ दिया और कह दिया कि दोनों साथ साथ करें। एक मिनट माना जी, मैं बहुत बोलने दीजिए ना। दूसरी बात कि आप इस बात को देखिए कि संविधान जनता सुन नहीं पाएगी, क्या फायदा? मैं कह रही हूँ जनता नहीं सुन पाएगी, क्या फायदा? मानव जी रुक जाइए, रुक जाइए मानव जी, होल्ड ऑन, एक सीरियसनेस होनी चाहिए, शांति से सबकी बात सुनना। शांति से, आप यहाँ पर शब्दों से हिंसक हो रहे हैं, क्यों? रुक जाइए ना, आप तो सुनिए ना सर, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, इत्मीनान से सुन लीजिए सर, इत्मीनान से सुनिए। अकबरुद्दीन ओवैसी जेल में क्यों नहीं है? इनकी क्या रूबिका जी, मुझे इतना ही कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष के स्लोगन पे ममता जी आई थी, जहां मनुष्य को खदेड़कर मारा जा सकता है सिर्फ सत्ता के लिए, बेरहमी से, वो मनुष्य कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा हो, किसी का भी हो, ये बड़ी दुख की बात है और ये टोटल फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स होल्ड ओवर लॉ एंड ऑर्डर को एकदम दर्शाता है। तीसरी बात, बंगाल में संविधान की असली दिक्कत हो गई है, मतलब असली खतरा इस देश में संविधान का बंगाल में दिख रहा है, टीवी विजुअल्स में दिख रहा है। अब आज के बाद जब भी बंगाल के कोई नेता तृणमूल कांग्रेस के जब संविधान शब्द की बात करेंगे तो इन्हें ये विजुअल्स दिखाना चाहिए, देखने के लिए कि हत्या जो संविधान की आपके नाक के नीचे आपके एडमिनिस्ट्रेशन के रहते हुई है, उसको सुधार लीजिए, अपने शपथ को पहले कायम कर लीजिए संविधान की, फिर देश को नसीहत दीजिए। हाँ, ये क्या फोटो दिखा रहे हैं आप? मनीषा जी, सॉरी रूबिका जी, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये फोटो में दिखाना चाहता हूँ। बताओ बंगाल में कौन जिम्मेदार है ये दंगे का, ये हमारे नेता, ये लाशों का जिम्मेदार कौन है? सुनिए, का नेता है, देखिए देख रहे हैं, इनके कमल है, पॉकेट में कमल लेके घूम रहे हैं। कहाँ से कमल है? निकले कहाँ से कमल है? कुछ भी देख रहे हैं आप, कहाँ से कमल है? नहीं देख रही है, कमल है, वो डिजाइन है सर, कहाँ से कमल है? सावन के अंदर को सब जगह हरा हरा दिखता है, सुना है ना आपने मानव जी? आपने देखा ही नहीं है, आप उनके फोटो देख लीजिएगा आज के। वारिस पठान कुछ कह रहे हैं, हाँ ठीक है, सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं किसी और का वक्तव्य नहीं बता रही हूँ, मैं आपको, वारिस भाई बस एक सेकंड, मानव जायसवाल जी को ये बता दूं, पार्टियों की बातें सुन रहा हूँ। चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा, जानते हैं ना जायसवाल जी आप, उनसे पूछा गया लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर, उन्होंने क्लियरली कह दिया दिस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये राज्य सरकार की है, कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करना राज्य की जिम्मेदारी है, व्यवस्था को लागू करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। सो दैट मीन्स आप एकदम पूरी तरह से असफल रहे ना। हमसे पूछ रही है? हाँ, तो बिल्कुल असफल रहे ये लोग। नहीं, मैं तो बोलना चाहता हूँ कि आप कहीं के गलती करते नहीं हैं। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हमने बचाने के लिए पूरी मुहिम चलाई है, ये तो मणिपुर बनाना चाहते हैं। क्या सत्ता बचाने के लिए?
क्या? सत्ता नहीं, लोगों को बचाने के आंकड़े लिए बचाने के लिए लोग कहाँ बचा पाया? बचाने के लिए ये मणिपुर बनाना चाहते थे, हमने मणिपुर तो क्यों जल रहा है बंगाल, क्यों जल रहा है? मुसलमानों की लाशें गिरा दी। बंगाल जिस तरीके से जलता है कल्पना नहीं कर सकते हैं। हजारों लोगों ने लगवाना चाहते थे, सबको हमने खदेड़ दिया है। हमारी प्रशासन, हमारी बीजेपी और टीएमसी की लुरा कुश्ती चल रही है। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, मैं आपके इस कॉन्फिडेंस पर ही सबसे रिएक्शन ले लेती हूँ। वारिस भाई कॉन्फिडेंस देख रहे हैं मानव भाई का। मानव जायसवाल ये कह रहे हैं अगर हमने ये सब नहीं किया होता तो ये मणिपुर बन जाता। देखिए मैं सुन रहा था ये सेक्युलर पार्टियों की बातें, लेकिन एक चीज मुझे याद आ रहा है यहाँ पे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, पॉलिसी का पता नहीं, और इल्जाम लगाने के लिए हम पे आ जाते हैं। ये बी टीम है, बीजेपी के राम लक्ष्मण है। अरे वहां पे जो मीटिंग हुआ था 17 लोग, जिसमें तुम भी थे ना, शरद पवार थे, प्रफुल्ल पटेल थे। प्रफुल्ल पटेल वड़ा पाव खाए, समोसा खाए, चाय पिए, वहां से आए मुंबई, और फिर कहां चले गए? असली बी टीम में, बीजेपी में। तो कौन निकला बीजेपी का बी टीम? अब ये कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई है, हमारी बहन, उनको भी मैं बोलना चाहूंगा, मैडम आप तो सेकुलरिज्म की दुहाई देते थे, सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों के वोट ले लिए, और महाराष्ट्र में सत्ता के हासिल करने की लालच में आप जाके उद्धव ठाकरे के साथ निकाह कर लिए। उद्धव ठाकरे सेक्युलर है? कब से सेक्युलर हो गए भाई शिवसेना? वो तो उद्धव ठाकरे वो है जिन्होंने महाराष्ट्र के फ्लोर ऑफ द असेंबली में जब मुख्यमंत्री थे खड़े होकर कहा था कि हमको फकर है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। अब क्या जवाब देंगे आप लोगों को? और इल्जाम हम पे, बी टीम हम। अरे डिक्लेयर हो गया कि बीजेपी की असल बी टीम आप लोगों, सेकुलरिज्म का जो चोला पहन के और नकाब सुजाता जी जवाब दीजिए। अनुज जायसवाल बात नंबर 2, देखिए जो वारिस पठान जी कह रहे हैं जान चले गई, बी टीम कौन है आज क्लियर हो जाए, कौन है बी टीम? ओके उनकी लाशों पे सत्ता वारिस जी, फिर मैं कह रही हूँ आप महज मुसलमानों की क्यों बात करते हैं? जो मरा उसकी बात कीजिए ना, आप इसमें काहे धर्म ढूंढ के ले आते हैं? हत्या में भी धर्म ढूंढेंगे आप? बात करेगा उनकी? अरे तो क्या आप हिंदुस्तानियों की बात कीजिए ना। करते बात रूबिका जी तो है ना। आप अरे ये क्या बात हुई सर? हिंदुस्तानी में मुसलमानों ने आजादी से लेके अब तक मैक्सिमम अरे वाई ओनली मुसलमान? फिर आप सेक्युलर पार्टी कैसे हुए? फिर आप कह दीजिए कि आप एक धर्म की पार्टी है, बात खत्म। माइनॉरिटी की भी बात करता सुजाता जी कौन है भाई बी पार्टी? क्लियर कर दीजिए। अगर हमारे जो वारिस पठान जी कह रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि ये सिक्के के दो पहलू कैसे हैं। पहले धर्म अलग है मगर राज मुसलमान के साथ जब ऐसा होता है तो कोई ट्वीट भी नहीं करता। वारिस भाई रुकिए, यहाँ पर तो सीधा आरोप इन सारी पार्टियों पर यही तो लग रहा है। वारिस भाई की आवाज मेरे ख्याल से नहीं जा रही है उनको। सुजाता जी जवाब दे दीजिए, मुसलमानों की बात AIMIM नहीं करेगा तो कौन करेगा फिर? देखिए ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और AIMIM का जो राजनीति है वो एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू। क्योंकि अभी सवाल उठा रहे हैं ये सेक्युलरिज्म पे, ये सेक्युलर तो हो नहीं सकते क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी धर्म के नाम पे राजनीति करती है और दोनों ही असंवैधानिक हो जाते हैं। मगर इस देश में हर व्यक्ति एक वोटर है, एक नागरिक है, और हर व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई में लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर व्यक्ति के लिए खड़ी रहती है कांग्रेस। अगर देश को विभाजित करने का काम सुजाता जी बस इतना करवा दीजिए कि आज राहुल गांधी से बंगाल में हुए इन सारी हिंसा की तस्वीरों पर एक ट्वीट ही करवा दीजिए, तो हमें लगेगा कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और मैं बहुत सीरियस लेवल पर सुजाता जी, ये हार्ट टू हार्ट टॉक हो रही है इस वक्त जो मैं आपसे कह रही हूँ। ये एक राहुल गांधी जी के ट्वीट के लिए जो इतनी आज बात हो रही है, क्या किसी ने नहीं, हमें पसंद है भाई राहुल गांधी जी का ट्वीट पसंद है, क्यों? सरकार नहीं चला रहे ना। अरे अरे नहीं चला रहे सरकार, लेकिन खेतों में तो जा रहे हैं ना, मोहब्बत की दुकान तो खोल रहे हैं ना। मैम ऐसे मत कीजिए ना, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। राहुल गांधी राजनीति का एक चेहरा है और उनकी तरफ से बड़ी चीजों पर अगर इस तरीके के रिएक्शंस नहीं आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ दाल में काला है, ये सवाल तो उठेंगे ना। और वो भी खास तब जब जुलाई में आप लोग सब मिल रहे हैं, यानी मजबूरी में वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं। स्थिति तो ये है कि राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वो ट्वीट क्यों नहीं करते। क्या उनके ट्वीट करने से सरकार चलेगी? जो उन्हें करना है
वो करेंगे। देखिए, फिर आपका जो confusion पार्टी दिख के रहा है। नेता है, यानी कि अगर वो जो चुनाव नहीं हमारे लड़ सकते, अध्यक्ष, अगर वो सांसद नहीं रहे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो मणिपुर कांग्रेस के ऊपर अध्यक्ष बोल नहीं रहे सकते, वो हैं, तो प्रधानमंत्री फिर मैकेनिक से क्यों मिल रहे हैं, नहीं, ट्रक ड्राइवर से वो क्यों मिल रहे बिल्कुल हैं, मिल रहे फार्मर्स से हैं। क्यों वो मिल रहे हैं, देश के क्या हर वजह है व्यक्ति मिलने से मिल की? रहे हैं। कोई तो वजह जरूरत- होगी ना, कोई मैसेजिंग कर रहे होंगे ना, तो वो नहीं, मैसेजिंग जब फुट messaging करे है- बंगाल के इन हिंसा को लेकर भी। मैम, मैं इंतजार करूंगी, रूबिका वक्त की जी, कमी है मैम, वक्त की रूबिका कमी जी, है। जब जरूरत होगी, सुजाता जी, तो ऑल वो राइट, हर मैं विषय मानती हूँ पर आपकी बोलते बात, हैं। लेकिन मणिपुर अभी जरूरत में है वो पहले दिन मोहब्बत नहीं की चले दुकान की, अभी जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत नलन जी, की माफी दुकान चाहती हूँ, मैं आपका रुख निश्चित नहीं तौर कर पर पाऊंगी। खुलेगी। अरे कब और खुलेगी? बंगाल में भी अरे अब खुलेगी। तक तो खुल जानी चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वारिस भाई आपका भी, मानव जायसवाल आपका भी, विनय जी आपका भी, हमारे साथ सुजाता पॉल जी भी जुड़ी हुई थी और नलिन कौली जी भी। भारत 24 पर दोबारा 6 बजे दहाड़ के साथ में हाजिर होंगी डिबेट को लेकर, लेकिन 9 बजे द रूबिका लियाकत शो देखना मत भूलिएगा।